है एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे फिर से एक नए वाले ब्लॉग में। जो होने वाला है, मैं अपना दिन पूरा यूएई में कैसे बिताती हूँ, मैं क्या पूरे दिन में काम करती हूँ, जो कि मैं 2-3 दिनों से कुछ अपलोड नहीं कर पाई, वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि यार मेरे कुछ जॉब इंटरव्यूज़ थे और मुझे उसके लिए यहाँ से वहाँ जाना पड़ता है, ट्रैवल करना पड़ता है। एक इमिरेट से दूसरे इमिरेट भी मुझे जाना पड़ता है, जैसे शारजा है, दुबई है, अजमान है, वे ये कुछ इमिरेट्स है यहाँ के। तो मुझे जॉब के एप्लीकेशन के लिए अलग अलग कंपनियों में जाना पड़ता है, तो इस वजह से मुझे जल्दी जो सुबह निकल जाती हूँ और ट्रैवल वगैरह करना पड़ता है, तो मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है ब्लॉग के लिए। इसलिए मैं पिछले 2 दिनों से मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया है और अपलोड नहीं किया। लेकिन आज मैं घर पर हूँ, मुझे छुट्टी है, ऐसा आप समझ सकते हो। वैसे तो मुझे आजकल छुट्टी ही है, क्योंकि अभी तक मुझे जॉब मिला नहीं है। वैसे मैंने 2-3 इंटरव्यूज़ दिए हैं और अभी उनका 1 या 2 दिन बाद रिप्लाई आ सकता है मुझे, और मैं फिर बिज़ी हो सकती हूँ। इसीलिए मैंने सोचा चलो आज एक व्लॉग बना लेती हूँ। तो मैं कुछ अपने लिए ग्रोसरीज लेकर आई थी कल शाम को। कल देर रात तक मेरे इंटरव्यूज़ थे, मैं लगभग 5 बजे तक मेरा इंटरव्यू ख़त्म हुआ है, और उसके बाद आते वक्त मैंने अपने लिए कुछ ग्रोसरी शॉपिंग कर ली थी, जो कि मैं रात को वैसे ही मैंने रख दिया था यहाँ पर, यहाँ कई जगह किचन में रख दिया था। और अभी मैं सोच रही हूँ इसको ठीक से रख दूँ अपनी जगह जैसे ये होना चाहिए, और ईज़िली अगर मुझे मिल जाए, और इसलिए मैं ये अंडा लेकर आई हूँ। तो इसको तो वैसे मैं फ्रीज में रखूँगी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर जो है बहुत ही ज़्यादा होता है, तो ये ऐसी चीज़ें, खाने की चीज़ें ज़्यादातर हमें फ्रिज में ही रखनी पड़ती है। और फिर कुछ फ्रूट्स लेकर आई हूँ मैं, जिसमें है अनार और रोज़मेरी, पियर्स है। वैसे यहाँ का ये फ्रूट, मुझे ये कहाँ का ओरिजिन है इस फ्रूट का ये मुझे पता नहीं, लेकिन इसको रोज़मेरी पियर्स कहा जाता है, और ये चाइना पियर्स एक अलग टाइप मिलता है इसका, और ये अलग है एक। ये चाइना है या कोरिया है ये मुझे पता नहीं, इसका ओरिजिन कहाँ से है। ये साउथ अफ्रीका भी हो सकता है, पर एग्जैक्ट मुझे इसका ओरिजिन कहाँ से ये पता नहीं। लेकिन ये खाने में बहुत टेस्टी और बहुत मीठे लगते हैं। और फिर मैं कुछ अपने लिए आंवला भी लेकर आई हूँ, जो अगेन हमारे स्किन और हेयर के लिए अच्छा होता है। मैं आपको दिखाऊं तो इसको मैं ज़्यादा नहीं, थोड़े ही लेकर आई हूँ, जो मैं इसको ऐसे ही कच्चे खा जाऊँगी। हर कंट्री के तरह यहाँ पर भी नॉर्मल सब्जियाँ मिलती है, बस इनका डिफरेंस होता है पैकेजिंग का। इनकी पैकेजिंग इतनी हाई स्टैंडर्ड की होती है। अभी ये प्लास्टिक में यहाँ पर रखा है, इसमें प्लास्टिक रखा है। आपको अगर हाफ़ यूज़ करना है, हाफ़ कट करके आप इसे प्लास्टिक में रैप करके रख सकते हैं। ये लॉन्ग टाइम तक ख़राब नहीं होता है, इसका मॉइस्चर बना रहता है, जिस वजह से इसमें बैक्टीरियाज वगैरह भी नहीं अंदर जाते हैं बाहर के जो अगर हो, तो ये वैसे अच्छे है और ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक टिकता है। वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सब इसी तरह से पैकिंग की होती है। ये 1.5 kg का है, जैसे आप देख सकते हो, और इसका प्राइस यहाँ पर लगभग 5 दिरहम है। वैसे अभी 1 दिरहम यानी हमारे इंडिया के 26 रुपीज़ होता है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करके इसका 5 दिरहम का 130 या 120, हाँ 130-135 तक इसका आता है। और फिर मैं अपने लिए कुछ बीटरूट्स लेकर आई थी, और फिर वही हरी मिर्ची, टमाटो, सारी मैं सब्जियाँ लेकर आई हूँ। वैसे मैं इसको अभी साइड में रखूँगी, इसको वॉश करके फिर मैं फ्रिज में इसको रखूँगी। और फिर मैं ये घी भी लेकर आई थी, क्योंकि आज मुझे कुछ बनाना है इसलिए। और केचप, और यार मैं चिया सीड, जब से इंडिया से आई हूँ मैंने अपना डाइट पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। डाइट नहीं कह सकते, जो मेरा डेली वाला रूटीन है, जो घर पर मैं ड्राई फ्रूट्स उसको भिगो के खाती हूँ, और चिया सीड वगैरह मैं डेली खाती थी। लेकिन मैं जब से यहाँ आई हूँ, इंडिया से दुबई आई हूँ, तो मेरा वो रूटीन थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका है। तो अभी मैं रूटीन में आ रही हूँ, सारी चीज़ें मैं सेट कर रही हूँ, और वैसे जैसे मैं पहले से अपना रूटीन था वैसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मैं चिया सीड्स लेकर आई हूँ। और यार मैं कल गलती से लेमन पिकल लेकर आई हूँ, जो कि मुझे चाहिए था कच्चा मैंगो वाला पिकल चाहिए था, तो मैं लेकिन लेमन पिकल उठा कर लेकर आई हूँ।
अभी देखते हैं इसका टेस्ट कैसा होगा, मुझे पता नहीं। एक्चुअली ये मैं जिस सुपर मार्केट से लेकर आई हूँ, मार्क एंड सेव नाम का कोई सुपर मार्केट है यहाँ का, तो वहाँ से लेकर आई हूँ। ये उनका अपना खुद का ब्रांड है। कि यहाँ पर इंडियन गार्लिक और बड़े वाले चाइनीज़ गार्लिक भी मिलते हैं। अभी तो ये छोटे वाले गार्लिक है। वैसे मैंने इसको पील ऑफ करके रखे है। ये बहुत छोटा होता है इंडियन गार्लिक, तो इसीलिए पील ऑफ करने के लिए बहुत वक्त लगता है। तो मैं इसे 1 वीक के लिए प्रिपेयर करके रखती हूँ, पील ऑफ वगैरह कर लूँगी और एक बॉक्स या कंटेनर जार में भर के मैं फ्रिज में इसको रख दूँगी, स्टोर कर दूँगी। और फिर मैं एक सनफ्लावर ऑयल भी लेकर आई थी अपने लिए। आई थिंक ये इंडियन ब्रांड का कोई राइस है, और जो कि इसको ही पोलन राइस है, यानी इसका साइज़ बहुत छोटा होता है। और बासमती राइस भी लेकर आई थी। कभी मैं अगर मुझे सिंपल दाल चावल खाना है तो मुझे उसमें बासमती राइस नहीं पसंद है। बासमती राइस में सिर्फ बिरयानी में खाना पसंद करती हूँ। और इसलिए मैं सिर्फ अगर मुझे दाल राइस खाना है तो इसके लिए मैं कोलम राइस लेकर आई हूँ। ये तुअर दाल है, ये लगभग मुझे 12 दिरहम तक आई है। ये रिफाइंड शुगर है, ये आपको लगभग 4 दिरहम यानी 100 रुपीज़ में आएगा। हर्शीज़ के मुझे ये चॉकलेट, डार्क चॉकलेट है, शायद आलमंड में है, तो ये दिखे तो मैं ये 2 पैकेट लेकर आई हूँ। और ये छोटा चॉकलेट, वैसे चॉकलेट में ज़्यादातर मुझे पसंद नहीं है मीठा, पर मैं कभी कभी खा लेती हूँ। कभी कभी नहीं, यूएई में आकर मैं थोड़े ज़्यादा ही चॉकलेट खाने लगी हूँ, और जिससे मुझे मेरा मोटापा बढ़ जाता है, मेरा फैट्स वेट ज़्यादा इसी से बढ़ता है, बढ़ना है तो। वैसे अभी इस गार्लिक को मैं इस कंटेनर में रख दूँगी, जो कि अभी गीला है। फिर इस कंटेनर में मैं टिश्यू रख दूँगी। जो कोई एक्स्ट्रा मॉइस्चर है तो वो टिश्यू सोक कर लेगा, जिससे गार्लिक लॉन्ग टाइम के लिए मैं यूज़ कर सकती हूँ और अच्छे रहे। अभी ऐसे ही यार मैंने फ्रिज ओपन किया, मुझे दिखता है मिंट, जो मैं 2 दिन पहले लेकर आई थी। सो देखो यार, मैं ये मिंट लेकर आई थी, इसको पुदीना कहा जाता है। तो ये मैं 1 दिरहम का लेकर आई थी 2 दिन पहले यहाँ के पास के सुपर मार्केट से, और मुझे लगा मैं इसका कुछ करूँगी, लेकिन ये पड़े पड़े फ्रिज में वैसे ही पड़ा है, और ये पड़े पड़े ये भी बोर हो रहा है। और इसने आज मुझसे चिल्ला चिल्ला के कहा है कि बहन मेरा कुछ इस्तेमाल कर, मैं ऐसे ही सड़ जाऊँगा। तो मैंने सोचा चलो आज इसकी बात मान लेते हैं। और इसके में जो पत्ते हैं, जो अभी कुछ थोड़े से मुझे लग रहे हैं कुछ उदास हो गए हैं, तो ये उदास पंकज को मैं ज़रा निकाल कर साइड में निकाल के, जो अच्छे अच्छे वाले पत्ते हैं, इसको मैं ग्राइंडर जार में ग्राइंड करके इसके क्यूब बनाकर मैं फ्रीज़र में स्टोरेज करके रखूँगी। फिर मुझे अगर लेमन वाटर बनाती हूँ या मुझे धूप की वजह से अगर कोई शरबत वगैरह बनाती हूँ तो मैं उसमें भी उसको यूज़ कर सकती हूँ। अगर मैं पानी पूरी बना रही हूँ तो इसको इंस्टेंट यूज़ कर सकती हूँ। पानी पूरी का पानी बनाने के लिए 1 या 2 क्यूब की ज़रूरत होती है बस। और मैं इसको अभी इस तरह से स्टोर करूँगी, क्योंकि इतना जो है वो मैं अभी खा नहीं पाऊँगी, और इसकी चटनी वगैरह मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है इसका। अभी चलो फटाफट से इसको मिक्सर ग्राइंडर में इसके क्यूब बनाएंगे, इसका पेस्ट बनाएंगे, और फिर इसको फ्रीज़र में हम स्टोर करेंगे। और फिर ये सारा कचरा जो है मैंने इसको पूरी एक पॉलीथीन में भर लिया है, और मैं ये कचरा कहाँ पर फेंकने जाती हूँ, यहाँ इस बिल्डिंग में हम कहाँ पर पूरा गार्बेज रखेंगे। एक गार्बेज स्टोर दिया होता है, गार्बेज का एक स्पेशल रूम है, मतलब वहाँ पर जाकर हम इसको डाल देंगे। वैसे यार इंडिया में तो कचरे की जो गाड़ियाँ होती है वो हमारे डोर टू डोर आती है, हर कॉलोनी, हर घर, हर जगह पर यहाँ दुबई में ऐसा नहीं होता है, यूएई में ऐसा नहीं होता है। यहाँ बिल्डिंग में ही सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये सारी चीज़ें। तो हम इसको, वैसे मेरे रूम के पास ही में गार्बेज वाला स्टोर है, तो मैं वहाँ पर सब गार्बेज रख कर आऊँगी।
और फिर अच्छे से मैं अपना हैंड वॉश करूँगी और उसके बाद मैं मिंट को ग्राइंड करूँगी। क्योंकि यार वो ये बहुत सी लड़कियां मेरे से रिलेट कर पाएंगी, किचन में कुछ भी हो जाए, कुछ भी काम करते वक्त मुझे 1000 बार अपने हैंड वॉश करने की आदत है। ये बहुत सी लड़कियों को ये प्रॉब्लम होता है आई थिंक। और यार मैंने इसको मिंट में थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डाल दिया था, जिसकी वजह से मुझे लगा ये स्मूथली इसका पेस्ट बन जाएगा। लेकिन इससे प्रॉब्लम ये हुआ है कि ग्राइंडर का जो छोटा जार है वो अभी पानी ज़्यादा होने की वजह से या स्पेस ना मिलने की वजह से पता नहीं किस रीज़न से वो जाम हो चुका है। अगर मैं कोई काम कर रही हूँ और वो अच्छे से हो जाए तो उस दिन को हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मेरी लाइफ का कोई ऐसा काम नहीं है जो मैं बिगाड़ नहीं सकती हूँ। अभी मेरे जूसर का जो छोटा जार है, अभी मेरे पास बड़ा जार नहीं है जूसर का, क्योंकि वो पिछले साल पैकिंग के वक्त मैंने उसको तोड़ दिया था और मेरे पास अभी छोटा जार है। तो अभी मैंने इसमें मिंट डाला है और थोड़ा पानी डाला, इससे ग्राइंड करेंगे और पेस्ट बनाएंगे। लेकिन ये पेस्ट बन ही नहीं रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी डाल दिया इसमें, और अभी ये खुल नहीं रहा है। अभी ये खुल नहीं रहा है यार। लो, हो गया कांड। ऐसा कोई काम नहीं जो मेरे से बिगड़ ना सके। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं कोई भी काम ठीक से नहीं कर सकती यार। तो देखो अभी कि ग्राइंडर का जूसर का क्या हाल हुआ है। और ये सारा काम कुछ इस तरह से किया है आज मैंने। अब इस भारी भरकम मैस को मुझे समेटने के लिए बहुत टाइम लगने वाला है यार, तो इसलिए मैं अभी वाला प्रोग्राम गिव अप कर रही हूँ और अभी इसे जैसा है उसे वैसा ही मैं फ्रिज में रखूँगी, से उसको फ्रीजर में रखूँगी और मुझे ये सब साफ करना पड़ेगा। अभी वैसे मैंने इसको इसमें रख दिया है, अभी मैं इसको फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर वही घर के छोटे मोटे काम, ये बहुत से काम होते हैं यार। फिर मुझे प्यास लग गई थी तो मैंने अपने लिए सोचा स्प्राइट पी ली, लेकिन वो स्प्राइट की बोतल का ढक्कन भी मेरे से गिर गया। आज पता नहीं यार मुझे क्या ही हो गया है। आज के इस सारे तामझाम के बाद, इतना भारी भरकम नुकसान होने के बाद भी मेरा मन नहीं भरा है और मैं फिर से एक चैलेंज ले रही हूँ मतलब अपने आप को मैं खुद से एक चैलेंज दे रही हूँ कि मैं आज फिर से एक नई रेसिपी ट्राई करने वाली हूँ। अभी वो ठीक से बनेगी नहीं बनेगी ये मैं नहीं जानती, पर मैं कोशिश करूँगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। ये वाला गुलाब जामुन जो मैं इंडिया से लेकर आई थी, और ये इस खुशी में बन रहा है क्योंकि कल हमारे इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है, स्वतंत्रता दिवस है, जो कि 80 है, जो 80वां स्वतंत्रता दिवस है हमारे इंडिया का। तो मैं कुछ इस तरह से सेलिब्रेट करूँगी, कुछ स्वीट वगैरह बना के अपनी तरफ से। तो चलो फिर चलते हैं। सबसे पहले मैं बनाऊँगी चाशनी, जिसके लिए मुझे चाहिए होगा पानी। मैं लगभग इसको 1 लीटर तक पानी रखूँगी इसका। तो ये 1 kg शुगर है, तो मैंने अभी इसको यहाँ से कट किया। अभी मैं ये पूरा इसमें डाल दूँ। अभी चीनी घुलने के बाद मैं इसमें इलायची थोड़ी कूट कर डाल दूँगी। जब तक चाशनी बनता है तब तक मैं इसका प्रीमिक्स को थोड़ा सा पानी डालकर इसके गोले बना लूँगी। तो ये मैं पूरा ही इसमें डाल दूँगी। वैसे आप इसे मिल्क से भी गूँथ सकते हैं, लेकिन मैं इस पानी से गूँथूँगी इसको। अपनी अलग पैन में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि इसमें गुलाब जामुन डीप होने में इजी होगा, इसीलिए मैंने इसको शिफ्ट कर लिया है। और मैंने गुलाब जामुन के गोले भी बना लिए हैं। मेरी हालत कुछ ऐसी हो चुकी है क्योंकि यार किचन में एसी नहीं है और मुझे अभी बहुत ही गर्मी हो रही है, लेकिन मैंने सारे गुलाब जामुन के गोले बना लिए हैं। पैकेट में इसको कुल 80 गोले बनाने बोला था। अभी मेरे से कितने बने हैं, 80 कम बने हैं शायद, क्योंकि उसका
शेप साइज़ मेरे से थोड़ा कम और ज़्यादा हो गया है, तो कोई नहीं, अभी मैं इसको फ्राई करके चाशनी में डीप करके ओवरनाइट रख दूँगी इसको, और मैं सुबह आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसको कैसे बनाया है।